हेलो बच्चों, आज की अपनी संस्कृत व्याकरण की इस ऑनलाइन कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे नदी के शब्द रूप। बच्चों, नदी एक ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, ईकारांत कैसे? नदी के अंत में जो नदा है इसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो ये इकारांत शब्द है। ठीक है, इकारांत का अर्थ होता है इकार हो अंत में जिसके, यानी कि बड़ी, जिसके अंत में बड़ी की होगी वो इकारांत। ठीक, स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध हो, तो नदी एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। बच्चों, शब्द रूप में मुख्य रूप से दो चीज़ें होती हैं, एक तो वचन और दूसरी विभक्तियाँ। ठीक है, ये विभक्तियाँ हैं और ये वचन है। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। ठीक है, संस्कृत में वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, द्विवचन दो लोगों के लिए प्रयोग होता है, बहुवचन दो से अधिक या बहुत सारे या तीन लोगों के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, और विभक्तियाँ दोस्तों, विभक्तियाँ कारक चिन्हों के साथ प्रयोग होती हैं। आपने कारक वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें कारक और उसकी विभक्तियाँ होती हैं। ठीक है, और कुछ विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो ये वाक्य को पहचानने के लिए वाक्य कौन सा है उस हिसाब से उसमें उस वचन की शब्द रूप लगाए जाते हैं। तो इसमें इनके कुछ चिन्ह होते हैं। प्रथमा का ने, कर्ता ने प्रथमा, ऐसे याद किया था ना हम लोगों ने चार्ट। कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में पंचमी, संबंध काकी के राधे रे षष्ठी, अधिकरण में पे पर सप्तमी, और संबंध संबोधन हे अरे भो। ठीक है, संबोधन था। ठीक, तो उसी आधार पे हम ये रूप पढ़ेंगे। ठीक, इसमें देखो, पहला प्रथमा का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं नदी, नद्यो, नद्या। प्रथमा का चिन्ह क्या है? ने। तो यहाँ पे एक वचन में एक नदी की बात करेगा, नदी ने। ठीक है, नदी ने, और नद्यो दो नदियों ने, नद्या बहुत सारी नदियों ने। ठीक है, तो ये ने का प्रयोग होगा यहाँ पे। अगर किसी वाक्य में ने आ रहा है तो, और ये एक वचन है, प्रथमा है, तो उसमें ये वाले रूप चलेंगे। ठीक, और अब द्वितीया, द्वितीया का एक वचन है नदीम, द्विवचन है नद्यो, बहुवचन है नदी। ठीक, द्वितीया का चिन्ह होता है को, तो ये नदी को, दो नदियों को, और ये बहुत सारी नदियों को। ठीक, तृतीया, तृतीया का रूप है नद्या, नदीभ्याम, नदीभि, नद्या, नदीभ्याम, नदीभि। तृतीया का चिन्ह है बच्चों से और के द्वारा। ठीक, तो नद्या यानी कि नदी से या फिर नदी के द्वारा, नदीभ्याम दो नदियों को, दो नदियों से या दो नदियों के द्वारा, और नदीब यानी कि बहुत सारी नदियों से या बहुत सारी नदियों के द्वारा। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ। फिर चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है नद्ये, नदीभ्याम, नदीभ्यः। बच्चों, चतुर्थी का चिन्ह है को के लिए, को के लिए। ठीक, तो चतुर्थी का क्या होगा? नद्ये, नदी यानी कि एक नदी की बात कर रहा है, नदी को या नदी के लिए। नदीभ्याम दो नदियों को या दो नदियों के लिए। नदीभ्यः बहुत सारी नदियों को या बहुत सारी नदियों के लिए। ठीक है, पंचमी, पंचमी विभक्ति में नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्यः। बच्चों, पंचमी का चिन्ह है से
इसको अलग होने के अर्थ में प्रयोग करते हैं से को। तृतीया में भी से था, इसमें भी से है, लेकिन इसका से अलग होने के अर्थ में प्रयोग होगा। ठीक है। नद्या एक वचन, यानी कि जब नदी से कुछ भी अलग हो तो नद्या एक नदी से, नदीभ्याम दो नदियों से, नदीभ्या बहुत सारी नदियों से। ठीक है। षष्ठी, षष्ठी के रूप हैं नद्या नद्यो नदीनाम। षष्ठी का चिन्ह है बच्चों काकी के, रारी रे रानी रे ऐसे होता है, का की के। ठीक है। किसी के साथ किसी का संबंध बताया जाता है, तो अब इसमें नदी का है तो नदी के साथ किसी का संबंध बताया जाएगा, तो ये चिन्ह प्रयोग होंगे। ठीक है। नद्या यानी कि एक नदी का, नद्यो यानी कि दो नदियों का, नदी नाम यानी बहुत सारी नदियों का, की के, है ना। अगला है सप्तमी। सप्तमी नद्याम नद्यो नदीसु, नद्याम नद्यो नदीसु। सप्तमी का चिन्ह है बच्चों में पर। ठीक है। नद्याम यानी कि एक नदी की बात कर रहा है, नद्याम नदी में या नदी पर, नद्यो दो नदियों में या दो नदियों पर, नदीसु बहुत सारी नदियों में या बहुत सारी नदियों पर। ठीक है। संबोधन, संबोधन को पुकारने के लिए प्रयोग होता है। संबोधन का चिन्ह हे अरे भो होता है, अरे भो। ठीक है। ये पुकारने के लिए, किसी को बुलाने के लिए प्रयोग होता है। तो अगर नदी को पुकारें तो हे नदी, हे नद्यो, हे नद्या। ठीक है। एक नदी के लिए हे नदी, दो नदियों के लिए हे नद्यो, बहुत सारी नदियों के लिए हे नद्या। ठीक है। तो बच्चों इसको फिर से एक बार पढ़ते हैं। याद कैसे करेंगे इसको? आप लोग चाहे तो पहले एक वचन एक ही याद कर लें, उसके बाद द्विवचन याद कर लें, बहुवचन, या फिर आप प्रथमा का ऐसे याद करें, नदी नद्यो नद्या, नदी नद्यो नद्या, नदीम नद्यो नदी, नद्या नदीभ्याम नदीभि, नद्या नदीभ्याम नदीभ्या, नद्या नदीभ्याम नदीभ्या, नद्या नद्यो नदीनाम, नद्याम नद्यो नदीसु, हे नदी हे नद्यो हे नद्या। ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं। और इसमें कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं बच्चे, उनको पहचानना है आप लोगों को। ठीक है। कि जैसे प्रथमा का एक वचन नहीं, द्विवचन, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का जो द्विवचन है वो सेम है। ठीक है। नद्यो नद्यो। ठीक है। ये प्रथमा में भी है और ये द्वितीय में भी है, तो ये आपको ये ऐसे याद कर लीजिए कि द्विवचन है, प्रथमा में भी और द्वितीय में भी नद्यो है। ठीक है। नदी का जो द्विवचन है वो प्रथमा और द्वितीय का सेम है, नद्यो नद्यो है, तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक। इसकी एक पिक्चर दिमाग में बन जाएगी आप। और ये फिर से देखिए, इसमें ये नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम, तो ये तृतीया चतुर्थी और पंचमी का जो द्विवचन है, तृतीया चतुर्थी, देखिए प्रथमा द्वितीय सेम है, प्रथमा और द्वितीय सेम है इसका, और जो तृतीया चतुर्थी पंचमी ये सेम है नदीभ्याम। ठीक है। तो आपको 5 रूप तो ऐसे ही याद हो गए कि इसका सिर्फ ये याद कर लिया हमने कि प्रथमा द्वितीय का नद्यो है और तृतीय चतुर्थी पंचमी नदीभ्याम है। ठीक। इतना याद हो गया आपको। और इसमें फिर देखिए षष्ठी और सप्तमी एक जैसा है, नद्यो नद्यो। ठीक। तो ये द्विवचन में 3 वर्ड आपको याद करने हैं, नद्यो नदीभ्याम नद्यो, और बस आपको याद करना है कि, और ये देखिए इसमें बस आपको वर्ड याद करना है कि कहाँ पे हमको, षष्ठी और सप्तमी हमने याद कर लिया, ये नद्यो है, और ये प्रथमा द्वितीय नद्यो है, और तृतीय चतुर्थी पंचमी ये नदीभ्याम है। ठीक। ये आपको याद हो गया। और इसमें देखिए यहाँ पे नदी नदी, नदी नदीम, नद्या नद्ये नद्या नद्या, देखो पंचमी षष्ठी, यहाँ पे पंचमी षष्ठी का एक वचन दोनों सेम है। ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए नदीभ्या नदीभ्या, चतुर्थी पंचमी का बहुवचन सेम है। ठीक है। तो इसमें कई जगह कॉमन वर्ड मिल गए, तो
तो अगर इतने याद कर लेते हैं हम लोग तो उसके बाद बचते कितने हैं, एक ये पेयर याद कर लिया, 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 एक ये, ठीक है। इतने तो ऐसे याद हो गए। बाकी जितने बचे, नदी नदीम नद्या नद्ये नद्याम हे नदी, और यहाँ नद्यो नद्यो नदीभ्याम 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 नद्यो नद्यो हे नद्यो, और ये नद्या नदी नदीभ नदीभ नदीभ्य नदीभ्य नदीनाम नदीसु, ठीक है, हे नदी। ऐसे याद कर लिया हमने। या फिर आप इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करके तब याद करिए। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। नदी नद्यो नद्या नदीम नद्यो नदी नद्या नदीभ्याम नदीभि नद्ये नदीभ्याम नदीभ्यः नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः नद्याः नद्यो नदीनाम नद्याम नद्यो नदीसु, हे नदी हे नद्यो हे नद्या। तो बच्चों ये थे हमारे नदी इकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप। और बच्चों इसी प्रकार युवती, देखिए यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, इसी प्रकार युवती, पत्नी, जननी, पुत्री आदि के रूप चलेंगे। बच्चों ये भी युवती, पत्नी, जननी, पुत्री ये सभी नदी के जैसे ही इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। तो जब एक जैसे शब्द होते हैं उनके रूप उनके अनुसार ही चलते हैं। तो युवती का जैसे आपने करा, पत्नी का करेंगे आप लोग, जननी, पुत्री, ठीक है। सभी उनमें ऐसे ही मात्राएं बदलती जाएंगी, जैसे नदी के रूप चल रहे थे ये वैसे ही चलेंगे, ठीक है। तो बच्चों इन शब्द रूपों को आप लोग याद करिए और अपनी नोटबुक में नोट करिए। और कहीं पे अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है।